प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ये 2025 के अंतिम वीडियो है और नए साल के आने के उपलक्ष्य में भी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। चूंकि हमारे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और अपने मंजिल को पा रहे हैं, और मैं भी जहाँ तक अगर हूँ तो आप लोग के ही मेहनत के बदौलत हूँ। आप लोग के ही सफलता से हमारी इस इकाई में परिचय मिला, नहीं तो फिर आपकी सफलता के बिना हमारे कोई परिचय था नहीं। जो रियल है, हम कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन बट आप ये जानते हैं कि हाँ, दीपक सर हैं, और दीपक सर हैं तो सब कुछ है, जैसे आपने मानते हैं। और मैं भी आपके विश्वास पे हर भर संभवता कोशिश करते हैं कि आपकी सफलता के लिए तरह तरह के बातें हर समय सोचते रहते हैं, तरह तरह के क्लासे हर समय लाते रहते हैं, ताकि हमारे एक भी विद्यार्थी जो मेहनत करने वाले हैं वो बेरोजगार ना रहे। और अमूमन जो विद्यार्थी क्लास करते हैं, बढ़िया से टेस्ट कंटिन्यू टू देते हैं, हमारे बातों को फिल करते हैं, हमारे बातों के मानते हैं, वो सब सारे सफल हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने, बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपसे बातें करनी थी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी से हम मिल नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ही आपसे बात कर सकते हैं। हम आपकी बातों को अच्छी तरह से रख सकते हैं कि आपके मन में क्या क्या चलते रहता है। चलता यह है कि क्या सफलता मिलेगी कि नहीं। आप याद रखिए, सफलता मिलेगी। थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा विलंब है, पर मिलेगी। कहीं ना कहीं सरकार भी हमारे ऊपर अब अच्छे ध्यान विद्यार्थियों को 100% तो नहीं, लेकिन 70% दिया है। ऐसा दिया है कि रेल में तैयारी करने वाले सारे बच्चे मेरे पास रहते हैं। जो रेल के बहाली बहुत लेट से देता था, अब तो समय पे समय दे रहा है। कुछ विद्यार्थी का इस ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर 22,000 बहाली दे दिया, उसमें हो जाएगा। हमारे बिहार सरकार भी बहुत अच्छे से बहाली पर ध्यान दिए हुए हैं। इस बिहार पुलिस में नहीं होगा रिजल्ट तो भैया अगला बिहार पुलिस में देख लेंगे। पर ऐसा होगा कब? जब आप निरंतर प्रयास करते रहिएगा तभी। ऐसा नहीं कि एक रिजल्ट हो गया उसी में मिलीन हो गए, दूसरा रिजल्ट के कोई आता पता ना रखे। सफल हो जाते हैं, पीटी हो जाता है, मेंस हो जाता है, जोइनिंग लेटर मिल भी जाता है, फिर भी प्रयास करते ही रहना है। प्रयास को छोड़ना नहीं है। प्रयास तब छोड़ देना है नौकरी लग जाने के बाद में भी प्रयास करते रहना है। और नौकरी ना लगे तब तो प्रयास एकदम हर हमेशा करते रहना है। नौकरी के बाद प्रयास तब छोड़ना है जब आपकी उम्र फॉर्म भरने लायक ना रहे, तब आप उसमें छोड़ना है। जिस नौकरी पे कर रहे हो उसी पर आप 100% समय देना है। पर जो बच्चे अलग, उनकी तो कहानी अलग है, वो ना भी ध्यान देंगे तो भाई, अगर आप मेहनत करके जो भी छोटा हो या भी बड़ा हो, जो आपने पकड़ लिया तो वो आपके लिए आईएएस अधिकारी के बराबर है। क्योंकि जिस परवरिश से आप गुजरते हैं, या तो गुजर रहे हैं, या तो गुजरते हैं विद्यार्थी, उस अनुसार से रेलवे ग्रुप डी, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, ये सब जितने भी बहाली हैं ये बेस्ट है। क्योंकि हमारी पढ़ाई भी उतना अच्छे से हुई नहीं हम लोग का परिवार का, जो कि आप बढ़िया बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। बट ये नीचे क्रम का जो हमारे बच्चे हैं जो अभी असफल हो रहे हैं, उनके लिए है कि 2025 आप इतने अच्छे से पढ़े कि रिजल्ट हुआ, और रिजल्ट अभी हाथ में है। कुछ बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ, मेहनत कर रहे हैं। अब 26 आ रहा है, कुछ नए जुनून, कुछ नए ताकत, कुछ नए सोच, बीती हुई चीज को भूल के नई चीज के पर ध्यान देना है, और इतने अच्छे से मेहनत करना है कि 26 हमारे हाथ से बेकार ना जाए। 26 में सरकारी नौकरी जैसे भी हो, एक हमारे पास आना चाहिए। इसलिए कि हमने वीडियो बनाया। बहुत सारा विद्यार्थी हमारे पास पढ़ के छोड़ दिए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ बच्चे अच्छी जगह पर हैं, लाइब्रेरी पकड़ लिए, पढ़ रहे हैं। बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है कि हमारे पास पढ़ लिए, फिर पुनः पढ़ने का मन करता है, लेकिन वो डरता है। प्यारे बच्चों, तुम डरते हो
तो एक अच्छा बात है, तुम डरते हो, पर तुम एक बार सोचो कि अगर हम फिर से जाएंगे दीपक सर के यहाँ, फिर से हम टेस्ट स्टार्ट कर दें और फिर से पुनः हम स्टार्ट कर दें 26 में, तो दीपक सर तुमको कुछ कहेगा नहीं और तुमको रियल कहानी बताते हैं। तुमको लगता है कि दीपक सर खूब क्रूर है। शिक्षा के नाम से जो लड़का पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते उसके नाम से तो क्रूर है भाई, और क्रूर रहे क्यों नहीं। मेरा एक ही सपना है कि हम बेरोजगार रह गए, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी बेरोजगार नहीं रहे। हमको सपोर्ट करने वाला या तो पढ़ाई के मामले में सलाह देने वाले अच्छे लोग नहीं मिले उस समय, और हम आपको चाहते हैं कि हर समय अच्छे सलाह दें, अच्छे सपोर्ट करें और जगह पर लाएं। उसके बावजूद तुम लोग अगर थोड़ा बहुत अपने समय के अनुसार से, चूंकि युवा अवस्था है, कुछ अपने से भी डिसाइड कर लेते हो कि नहीं क्लास छोड़ देना, लाइब्रेरी में खाली पढ़ने से, सेट नहीं मारने से मेरा नौकरी हो जाएगा, बाबू ये गलत बात है। इसलिए के ही तुमसे हमारे बीच में थोड़ा सा बीच में बॉन्ड बन जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्लास छोड़ा है लड़का और जिसका कंप्लीट हो गया है तो वो कंप्लीट हो गया, तो वही नहीं कि कंप्लीट हो गया तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी हमारे पास छोड़ भी दिया है क्लास, मतलब छोड़ क्या, क्लास कंप्लीट हो गया, सिलेबस जीएस वगैरह सब पढ़ ही रहा है, लेकिन हर संडे को कंटिन्यूटी टेस्ट दे रहा है। तुम ही देखो, तुम ही सोचो, क्या उस सब विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं हो रहा है। बस मेरा यही सपना रहता है, यही हर समय तुम्हारे प्रति ध्यान रहता है कि क्लास मत करो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर में स्टडी कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कौन देखने जा रहा है। तुम्हारा माता पिता देखने जाएगा? तुम्हारा माता पिता तो पढ़ा लिखा है नहीं। एक हम तुम्हारे ऊपर गाइडलाइंस करने वाले हैं, अच्छे दिशा देने वाले हैं, मतलब अब खूब ज्यादा हम तो गाइडलाइंस देने वाले नहीं, लेकिन बट इतना है कि जितने जितने बच्चों को गाइडलाइंस दिए हैं, जितने जितने बच्चों हमारे बातों को माना है, जितने बच्चों हमारे बात को एकदम 100% केयर किया है, वो तो सफलता मिल ही गया, या तो मिल ही रहा है या तो आने वाले समय में मिलेगा। यही चीज आप पे भी लगता है कि आपका भी कौन करने वाला, माता पिता तो पढ़ा लिखा है नहीं, तो जो कि तुम्हारे ऊपर पूछेगा कि बेटवा सेट मारा, कितना सही हो रहा है, क्या रिजल्ट इस बार हो पाएगा कि नहीं, वो तो नहीं जानता ना। हम इसलिए तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा क्रूर लगते हैं, और उतने दिन तक ही क्रूर लगेंगे जितना दिन तक तुम्हारी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए हम बहुत अच्छे लगने लगेंगे। उस समय तुम कहोगे कि नहीं दीपक सर अच्छे हैं, थे। अभी तुमको लगता होगा दीपक सर बहुत गंदा है, दीपक सर बड़ा गजब करता है यार, क्लासों में पीट देता है, हम लोग के बारे में भी बोल देता है नहीं पढ़ रहा ना, नौकरी मुश्किल है, नहीं लगेगा, शराब दे देता है लन पर। ऐसा नहीं है, शराब नहीं है। अगर तुम नहीं पढ़ेगा और झुमराज विभाग जाके 6,000 पठा तुम गज दो, क्या तुम्हारी नौकरी लग जाएगा? नहीं, अपने कर्मों से लगेगा, तुम्हारी मेहनत से लगेगा। तो इसलिए हमको लगते रहता है कि हमारे बच्चा वो घूम क्यों रहा है, उसको पढ़ना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा नजर अंदाज करके वो लड़का निकलता, हम भी नजर अंदाज करना पड़ता है कि भाई युवा अवस्था है, उसको सब कुछ समझ है, विवेक है, बोल समझने का ताकत है, क्यों नहीं समझ रहा है। इसलिए कि उनके लिए थोड़ा सा नफरत लगता है। खैर ये बात अलग है, तुम्हारे लिए कुछ दिन के लिए नफरत है, जब हमारी बात को तुम मानोगे और उस पर तुम केयर करोगे तो फिर सफलता तुम्हारे 26 में कोई रोकने वाला नहीं है। और तुम्हारा भी स्टेटस यहाँ पे लगेगा मेरा इंस्टीट्यूट में, हम भी तुम्हारा स्टेटस लगा के शेयर करेंगे, इसलिए कि हम भी तुम्हारे प्रति बड़ी क्रूरता बना के रखते हैं। और क्रूरता ना लगे, अब तुम ही बताओ, प्यार, बहुत प्यार मोहब्बत से कंपटीशन का पढ़ाई नहीं होता भाई। हमको पता है ना, चूंकि हमने उस लाइन से गुजर के लौट के आ गया, और जो गलतियां हमने किया वो गलतियां तुम लोग का नहीं करते। हम भी वैसे मस्ती कर लेते थे तुम्हारे सामने, रियल बात बताते थे। अगर उस समय भी हमको कोई बहुत अच्छे मोटिवेशनल वाले व्यक्ति मिलते, समझाने वाले व्यक्ति मिलते, उस समय भी वैसा स्कोप रहता बहुत जल्दी जल्दी बहाली आने के लिए, तो फिर शायद हम तुम्हारे पास नहीं रहते, फिर तुमको हम मोटिवेट करने वाले कोई रहते ही नहीं। एक सामान्य आदमी रहते, हम भी अपना बीवी पत्नी में बिजी रहते, बस नौकरी लगे तो अपने में मगन रहते। और अगर हमारी नहीं लगी नौकरी और हम तुम्हारे पास आ गए, तो मेरा तो लगता है कि मेरा एक नौकरी हमको लगता तो हम खुश खुश रहते। अभी तो हमारे अगर मार्गदर्शन से जो बच्चे चले हैं, कईयों को नौकरी कर रहा है, आज हम खुश
कम है, लेकिन उस माता खुश है, उस पिता खुश है, वो विद्यार्थी खुश है, उसकी जब शादी कर ली उसकी पत्नी खुश है, वो खुश है तो हम भी खुश हैं। हमको नौकरी से एक जरा ये नहीं लग रहा है हमको कि नौकरी ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये लग रहा है कि जिस पर हमने केयर किया और जो जो बच्चा हमारे बात को माना, वो सब लोग नौकरी कर लिया, बल्ले बल्ले। अब तुम लोग लगता होगा कि सर तब उसी का बल्ले हो गया फिर, और सर देखो भाई, हम रोड है, सड़क सड़के रह जाता है, उस पर चलने वाला गाड़ी बहुत दूर तक चल जाता है, और जो गाड़ी एक बार गुजर जाती है पुनः वो लौट के नहीं आती, तो वो चल गया, फिर अब तुम्हारे ऊपर ध्यान देना हमको, इसीलिए तुम्हारे ऊपर हम बहुत जोर से नजर रखना पड़ता है। और जो बच्चा पर नजर रखते हैं वो जगह पे जा रहा है, जो बच्चा पर नजर रखने के बाद में भी इग्नोर कर रहा है, वो भाई उसका स्थिति तो तुम अपने में सोच रहा होगा, वीडियो में समझ ही रहे होगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि 25 तुम जितना मस्ती किया कर लिया, 26 मस्ती नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में गुरुजी का भी सम्मान है, इसी में तुम्हारे माता पिता की भी खुशी है, इसी में हमको भी खुशी है, ज्यादा से पहले तो हमारी ही खुशी है। लोग हमारे ऊपर भी लोग बोलता है कभी, अरे अपने नौकरी कैले, हम तो लगता है कि तुम गलत बात बोल रहे हो, हम नहीं नौकरी किए, खा तो रहे बहुत अच्छे से, कमा तो रहे हैं अच्छे से, लेकिन हमारे साथ जो भाई हमारे नौकरी किए हैं, हमारे भाई, वो बुरा नहीं मानना इस बात से, वो भी तो अपने पति पत्नी में ही विलीन है। कहाँ हमारे कोई भाई जो हमारे दोस्त है उनका कोई चकाई प्रखंड में उतने स्तर से जानते हैं जितने स्तर से हमको जान रहे हैं। पैसवा कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमको सब लोग देख रहे हैं। जहां भी जाते हैं एक सम्मान मिलता है। पैसा का नोट बना के शरीर में पीन के घूमते, क्या हमको सम्मान मिलता है? क्या नहीं मिलता। मर भी कल जाएंगे तो लोग कम से कम 50 को विद्यार्थी जरूर है स्टेटस लगाएगा कि हाँ दीपक सर आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमारे दोस्त भी तो मरेगा, उसका स्टेटस कौन लगाएगा? हो सकता है हम उसका दोस्त हम लगा लेंगे, अगर उसका 10 को लगाएगा तो हमारा 100 लगाएगा, उस दिन पता चलेगा कि हम कितना पैसा कमाए हैं। और इसी सोच और इसी विवेक से बाबू दिन रात क्लास पे ही ध्यान देते हैं, अपनी नौकरियां इधर आया भी सबको छोड़े और संकल्प ले लिए हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे विद्यार्थी के साथ रहेंगे, चकाई में रहेंगे, विद्यार्थी को पढ़ाते रहेंगे, सफलता दिलाते रहेंगे। और 26 में और कुछ नए करेंगे आने वाले, अब अभी तो नहीं बताएंगे, लेकिन प्यारे विद्यार्थी जितने भी हैं हमारे पुराने विद्यार्थी, नए विद्यार्थी मेरा पढ़ रहे हैं, पुराने सारे विद्यार्थी से एकदम फिर से कहते हैं, भाई तुम्हारे मम्मी के कसम है, तुम गुरु जी से मिलना चाहते हो तो मिलो, पढ़ो कहीं भी, संडे का टेस्ट दो। संडे का टेस्ट का ये मजा है जो तुमको पता ही होगा। संडे का मजा यह है कि संडे का टेस्ट दे के कई बच्चा हमारे सिलेक्शन ले लिए हैं, कई बच्चे सिलेक्शन के कगार पर पहुंच गए हैं, कई बच्चे का रिजल्ट नहीं हो रहा था लेकिन टेस्ट देते देते उस रिजल्ट का जंजीर को तोड़ दिया है, फटाफट फटाफट रिजल्ट हो रहा है। लेकिन तुम सोचो दोस्त, खाली पढ़ रहा है, रिजल्ट का कोई अते पते नहीं है। अगर तुम टेस्ट दोगे ना तो जो एग्जाम में तुम गलती करता हो वो टेस्ट में गलती यहाँ करोगे, अगर करोगे तो समझने का मौका मिलेगा, फिर लाइब्रेरी या घर में जाकर उस पर अध्ययन करोगे, अगला टेस्ट में आओगे तो उस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ऐसे ऐसे करके जो तुम्हारी गलतियां हैं खत्म हो जाएगा। और तुम डायरेक्ट सोचता है कि हम टेस्टवा ना देकर डायरेक्ट एग्जाम में बैठेंगे और हमारा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा सोना। वहां तुम गलती करोगे, पूरा ट्रेन में पछताते आओगे, लेकिन वो बाली तो तुम्हारा हाथ से निकल गया। यहाँ टेस्ट दोगे, गलती करोगे, उस तो सप्ताह दिन तो पछताओगे, फिर से पुनः तुम्हारा संडे का टेस्ट आएगा, क्वेश्चन आया तो बना देगा। ऐसे से उस क्वेश्चन सीखे, फिर अगला सप्ताह अगला क्वेश्चन सीखे, एक महीना के बाद एग्जाम है, पता चला कि वही 4-5 को क्वेश्चन जो हम नहीं जानते थे एग्जाम टेस्ट में दिए और सीखे, अब वहां जाके डाल दोगे, उस दिन को लगेगा अरे सर दीपक सर अच्छे कहता था। बताओ बाबू, केकर फायदा है? तुम्हारे नहीं फायदा है। हमको क्या कुछ नहीं मिलता है उसमें, हमको क्या मिल, अच्छा तुम्हारा नौकरी हो जाएगा,
गुरु जी के क्या करेगा, मर जाएंगे तो 10,000 रुपया हमको भेज देगा, नौकरी लग जाएगा 2 कपड़ा हमको सिला दोगे, एक तुम्हारे साथ सेल्फी घिसा देंगे, इंस्टीट्यूट में स्टेटस लगा देंगे, उसको देख के बच्चा प्रभावित होगा और पढ़ेगा। बस यही है, तुमको पढ़ा के नौकरी लगा देंगे, तुम संघर्ष करके नौकरी लगाएंगे, तुम्हारा 10 को दोस्त, तुम्हारे गांव के, तुम्हारे समाज के लोग हमारे पास पढ़ने आएगा। इससे ज्यादा कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो भाई ये तुम सोचो ना कि हम भी वो काम करें जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं। अरे ये अगर हाँ कुछ तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, इतना ही अगर तुम हमको सम्मान दे रहा है तो बहुत सम्मान दे रहा है, इसलिए हम सम्मान के लिए तुम्हारे प्रति इतना क्रूर रहते हैं। तुम बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, ध्यान दो, 25 गिन लो, 26 बढ़िया से पढ़ना है। और नए पुराने जितने भी बच्चे हैं सबसे भाई है, फिर से निवेदन है कि पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। 26 में बेरोजगार नहीं रहना है। बेरोजगार अगर रह भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 26 में इतना रिजल्ट दे देना परिवार वाले तुम्हारे प्रति आभार रहे, कहे कि हाँ इस साल नहीं होले तो 27 में हमारे बेटा का रिजल्ट हो जेते, 1 से 2 रिजल्ट इस 26 में दे देना है। नसीब अच्छे रहेगा तो फाइनल हो जाएगा, नहीं नसीब होगा तो मेहनत पढ़ने पर लगा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट तुम देगा ना तो तुमको लगेगा कि ना हमसे रिजल्ट हो जाता है, हो जाएगा। और अगर आज तक तुम रिजल्ट नहीं दिया तो पढ़ते जाओगे, तुम्हारा और डिमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा साला इतना तो पढ़ना रिजल्ट ही नहीं होता है। इसलिए सोना बेजोड़ तरीके से 26 में मेहनत करना है और एकदम तजो ताजा से आना है। और थोड़ा सा जो भी शिकवा शिकायत जिन विद्यार्थियों से होंगे उनके लिए गुरु जी की तरफ से 25 जा रहा है, उसको भूल जाओ। 26 में नए तरीके से तुम आओ और नए तरीके से टेस्ट में आओ, क्लास में आओ। हम पर तुमको इनवाइट नहीं कर रहे हैं, क्लास में आ रहा है बच्चा मेरा, क्लास हमको पढ़ाने से फुर्सत नहीं है। जो पढ़ लिया है, जो टेस्ट से इग्नोर करता है, वो टेस्ट में तुमको कहते हैं कि कंटिन्यू बना के रखो, रिजल्ट तुम्हारा रखल है, रखल है, सही है ना। और एक आवश्यक सूचना सुजा, तुम लोग का जो अगला टेस्ट लिए थे उसमें हम तुम लोग को प्राइज नहीं दिए थे, बड़े लोग गुस्सा आया हुआ था, सर हमको प्राइज वाला काहे नहीं दिए। मतलब भाई जो मेहनत करके आया, देखो बाबू हम इसलिए प्राइज नहीं दिए थे कि अगर हम तुमको मतलब रोक लिए और हम 3-4 गो जब पुरस्कार जब से मतलब कभी कभी हो रहा है ना, मतलब ये 3 बार से हम ऐसा कर दिए, इसका करने का मतलब है कि प्राइज नहीं वितरण किया, इसका मतलब तुम समझ लो। इसलिए प्राइज वितरण नहीं करते हैं, किए थे कि देखो अभी अगर संडे का एग्जाम लिए बहुत सारा विद्यार्थी का मन में सूत जाता, क्लासों में कम आता, पर हो अब 1 जनवरी के बाद ही जाएंगे पढ़ने के लिए। और अगर यही प्राइज नहीं दिए तो बच्चा सब जो कम नंबर लाया एकदम एक्टिव मूड में है, और जो अच्छा नंबर लाया तो वो सोच रहा कि ना एकदम अगली बार तो उछाड़ देंगे। तो जो अच्छे नंबर लाया वो तो और कोशिश कर रहा, और जो बच्चा एकदम किसी तरह उसका क्वेश्चन नहीं पकड़ा पाया वो तो जब जी जान हाँप के पढ़ेगा, कहेगा ना अगली बार 4 तारीख के टेस्ट में साला हम प्राइज लेके ही रहेंगे। तो तुम्हारा जोश रहेगा। और जो बीच में छुट्टी हो जाता है बॉस, इस छुट्टी में ना लड़का लोग बहुत सारा कोढ़िया ऐसा लड़का सूत जाता है, वो 1 जनवरी खत्म भेलो 3, 4, 5 तारीख के जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा ना, बच्चे में डर रहेगा। 1 जनवरी अपने परिवार के साथ मनाएगा, तुरंत वो आ जाएगा अपना ट्रैक पे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देगा, एकदम लगातार पढ़ाई पर ध्यान ही रखेगा, बीच में वो ट्रैक को बेकअप नहीं देगा। इसीलिए तुमको रोक दिया है। अब 5 4 तारीख के टेस्ट लेंगे तो तुम बड़ा जुसिया का आएगा, और नहीं तो फिर तुम एकदम सूत जाता, समझिए, इसलिए उसको रोक दिए हैं। विशेष विशेष पुरस्कार रहेगी 4 तारीख के। नए बच्चे जितने भी हमारे पास जूनियर बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग जितना भी आपको कहा गया है उतना सारे होमवर्क कर लेना, सब रीजनिंग हो मैथ हो रिवीजन कर लेना, और एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी करके 4 तारीख को आना, 4 तारीख को टेस्ट देना है। बट क्लास आज भर ही अब बंद है, कल भर बंद है 1 तारीख का, 2 तारीख से पुनः फिर से तैयार होगा। फिर से सारे विद्यार्थियों के हमारे ओर से नए साल की हार्दिक बधाई हो। इस नए साल में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको उज्जवल भविष्य हो, नौकरी परिवार में हो जाए, एक जो गरीबी का जो बड़ा जंजीर लगा हुआ है घर के परिवार में, उस परिवार गरीबी जंजीर को खत्म किया जाए। हमारे ओर से ईश्वर से भी प्रार्थना है, इस बार जितने भी बच्चे मेहनत करने वाले हैं 26 में सबका जुगाड़ रख दे। चलिए नमस्कार, जय हिंद।